हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे जो साथी हैं, बडगाम के जो वर्कर हैं, उन्होंने आगा रूहुल्लाह साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी, और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कल राहुल गांधी कश्मीर में थे तो उन्होंने ये बताया कि जो एलजी यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, इसका पैसा बाहर के लोगों को चार्जशीट जारी किया है, तो चार्जशीट जारी किया है, फुल चार्जशीट में इस तरह की बात उनका जिक्र है। मैनी एलिगेशन अगेंस्ट सरकार आती हैं, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के जरिए, हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक में नहीं है। जहाँ तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर IAS अफसरों के तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी, और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ, तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। सर, अलायंस जो हुआ है उसमें कई लीडर्स जो है वो जैसे गांधरबल में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उतारा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक्शन करेंगे। मुझे कोई ना, हमें मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। मैं तो अपनी जगह इस बात से मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ डिसेंशंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशन से कम रही, और जहाँ जहाँ मेरे साथियों ने अपना जो उनकी जो ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ने की, उसको एक तरफ रख के जमात और अलायंस की कामयाबी के लिए वो मैदान में उतरे हैं। मेरे लिए उनके लिए अल्फाज नहीं है, और मेरी जो उनके लिए इज्जत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा। चलिए, वोटर वहाँ खुद फैसला करें। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि इस बार जो है खुल के बहुत लोग सामने आ रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, कोई चेहरा नहीं रखा है, इसका मतलब है कि परसेंटेज जो है काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी AIP ने भी कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो क्या इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट या डिफरेंट होगा इलेक्शन, क्योंकि डिलिमिटेशन भी हुई है? डिफरेंट तो होगा ही, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नक्शे बदले गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो मेकअप है उसका शायद कश्मीर में असर कम, लेकिन जम्मू में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमेशा से मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं, वहाँ पे तब्दीलियाँ और बदलाव करके उनको बीजेपी के लिए जो है वहाँ फ़ायदेमंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की कोशिश की गई। अब कहाँ तक बीजेपी कामयाब होगी उसके लिए हमें देखना होगा। हम भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कम से कम मीडिया के तरफ से जो वक्तन फवक्तन ये शोशा डाला गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है वो सिर्फ बॉयकॉट में कामयाब होती है, इस बार तो कोई बॉयकॉट नहीं है। पार्लियामेंट में भी कोई बॉयकॉट नहीं था, हम 3 में से 2 सीटों पे कामयाब हुए। इंशाल्लाह इस बार भी बॉयकॉट नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी रहेगी। सर, जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, बीजेपी कह रही है कि अगेंस्ट आइडिया ऑफ इंडिया है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर का जो कल राहुल गांधी ने पिच किया स्टेटमेंट में, बीजेपी कह रही है कि इट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, जो लोकल्स को नहीं बल्कि नॉन लोकल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। नहीं मिलने चाहिए, क्या बात है? बाकी रियासतों में तो आप इस तरह का नहीं करते हो। मुझे ना, चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है,
और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियां बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। वहाँ बाशिंदा बाहर का जमीन ले नहीं सकता, कारोबार कर नहीं सकता, ठेके ले नहीं सकता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। आखिरकार जो किया गया था वो ये कह के किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के बराबरी पे लाना चाहते हैं। अब आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, जमीनें हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इस पे पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? आपने ग्राउंड असेसमेंट की बात की ना, ग्राउंड हमारे हक में है, लेकिन हम उन बेवकूफ में से नहीं हैं जो 400 पार की बात करें और फिर सिर्फ 240 पे अपनी गाड़ी रोकें। मुझे उम्मीद है कि जब वोट गिने जाएंगे तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की होगी। Given that we know who the independents are that are being fielded in this election and who will benefit from their fighting, I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the national conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing. साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।